हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? वेल एंड गुड, फर्स्ट क्लास, बढ़िया, झक्कास। हम लोग जो सीरीज़ शुरू किए हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर है वो लोग हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, कुछ उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सेशन होगा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और काफ़ी इंटरेक्टिव ये सेशन होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको रहेगा तो आप किसी भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैथमेटिक्स सीखना है, जानना है उन चीज़ों को, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम का प्रैक्टिस रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अभी जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपने पास क्या दिया हुआ है? tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये डेटा दिया हुआ है, तो अभी ये tan दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इस डेटा को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? ये साइन इनवर्स कॉट इनवर्स ये दोनों को tan के फॉर्मेट में लेके जाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कॉट इनवर्स 3/2। ये हो गया अपने पास। चलिए अगला जो टर्म होगा, अभी क्या करने वाले हम लोग, ये साइन इनवर्स 3/5 को इसको tan के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? साइन जो होता है, साइन रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर 3 हो गया ना। अब बेस में क्या होगा? बेस में हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 5 जा ये यहाँ पे डायरेक्ट 4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स होता है कॉट इनवर्स का अपोजिट। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? विच इज़ 12 हो जाएगा। ये 9 हो गया, प्लस का ये 8 हो जाएगा। 3 4 जा 4 2 जा 8। ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये ओवरऑल 1/2 हो जाएगा। हाफ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, डेटा हो गया। अगला जो टर्म होगा इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 और 8 क्या हो जाएगा? विच इज़ 17/12। ये 2/1 हो जाएगा। 2 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। और द लास्ट क्या मिला हमको? tan इनवर्स 17/6। ये डेटा मिला। tan से tan इनवर्स क्या होता है? tan ऑफ tan इनवर्स 17/6। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 17/6। अपने पास ये वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आया? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए इसमें बेस्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ में बने रहें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या वैल्यू दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये राइट से लेफ्ट सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 का क्या वैल्यू होता है? tan इनवर्स 1 विच इज़ π/4 के इक्वल होता है ना। ये सारे वैल्यू आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए ना। tan इनवर्स 1 का वैल्यू डायरेक्ट हम π/4 लिख सकते हैं ना। आगे क्या हो जाएगा? जो वैल्यू होगा cos π/4 का वैल्यू क्या होता है? cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है।
आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे साइन है, इस कॉट इन्वर्स को साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे। जो कॉट होता है किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस 1 है, परपेंडिकुलर √2 है, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे ना, तो साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये √2 हो जाएगा ना परपेंडिकुलर। और इसका हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस बेस का परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, विच इज़ √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, √2/√3। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये आ जाएगा आंसर इसका। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा और यहाँ पे कोई किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसको इसी अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस काइंड का जितने भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन है जो भी उसको सॉल्व करते हैं। अपने पास आगे ये क्वेश्चन है कि चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या करेंगे, x को लेट कर लेंगे, कुछ वैल्यू लेट कर लेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें क्या चीज़ लेट करेंगे, तो tan है ना, x की जगह पर tan थीटा ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे, tan इनवर्स 1 + x² - 1/x हो जाएगा। यहाँ करेंगे लेट x = tan थीटा। हमने tan थीटा क्यों माना, क्योंकि पता है कि 1 + tan² थीटा विच इज़ sec² थीटा होता है। ये चीज़ आपको भी पता है, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो भी क्लासेस थी 11th की उसमें आप ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कंसेप्ट बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इस ये x का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा हो जाएगा -1/x के जगह पर हम tan थीटा रख देंगे। अब इसको और ज़्यादा 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ sec² थीटा क्या, इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ sec थीटा बाहर निकलेगा ना, यहाँ से sec थीटा बाहर आ जाएगा, -1/tan थीटा हो जाएगा। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है ना, अगर इसका वैल्यू और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो इसको सबसे पहले हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको चेंज करने आना चाहिए। tan इनवर्स sec थीटा को क्या बोलते हैं, 1/cos थीटा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा sin θ/cos थीटा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। आगे इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, नीचे cos थीटा हो जाएगा ना, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो वैल्यू है sin थीटा का आ जाएगा। तो cos से cos कैंसिल, अपने पास क्या मिल गया वैल्यू, अपने पास जो वैल्यू हुआ tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा, अपने पास ये वैल्यू आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास क्या मिला है, देखिए यहाँ पे 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² θ/2 होता है। ये जो चीज़ें हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 1 - cos थीटा 2 sin² θ/2 होता है, और जो sin थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं, 2 sin θ/2 × cos θ/2। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, sin θ θ/2 sin² θ/2, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, sin θ/2 बच गया, और डिनोमिनेटर में ये सिर्फ cos θ/2। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू आगे आ गए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, sin θ/2 cos θ/2 क्या होता है, tan θ/2 होता है ना। अब यहाँ tan इनवर्स tan आ गया ना,
tan इनवर्स tan हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स tan x विच इज़ x होता है। तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जब थीटा बाई 2 आ गया तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे ना, लेट x इक्वल टू tan थीटा है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए। तो थीटा का वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। थीटा इक्वल टू tan को इधर भेजेंगे tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x, यहाँ पे अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और ये क्वेश्चन CBSE जो बोर्ड है ना, CBSE 2020 का क्वेश्चन है। ये पूछा जा चुका है CBSE 2020 में। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT प्रॉब्लम है। ठीक है, हम NCERT CBSE बोर्ड के लिए ही स्पेशली पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को। अगला जो प्रॉब्लम है अपने पास, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है और ये भी NCERT का अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको क्या करना था, वो भी डेटा एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने चेंज किया। सेम वही अप्रोच। इसके लिए आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू दिया हुआ है अपने पास। आगे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए tan इनवर्स ये 1 माइनस कॉस थीटा, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला उसमें पढ़ा था क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और ये जो वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कंसेप्ट याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पे किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अगला जो प्रॉब्लम है इसमें आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और क्या हो सकता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा ना। tan इनवर्स विच इज़ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। अब आगे क्या होगा, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, tan इनवर्स tan x क्या होता है, tan इनवर्स tan x ही होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 बचा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया अपना गिवन जो भी प्रॉब्लम्स है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ और ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस है जो बढ़िया सा क्वेश्चंस है उसको करते हैं। आप बने रहे, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी अपने पास एक धुआंधार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। क्या दिया हुआ वैल्यू, tan इनवर्स कॉस ऑफ x माइनस साइन x बाई कॉस x प्लस साइन x, वेर x 0 to पाई बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, ये कॉस साइन है ना, यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसके अंदर का जो है tan बनना चाहिए। tan बनेगा तभी तो ये इससे मिनिमाइज होगा ना। तो इसको कैसे भी करके हमको tan बनाना है, तो tan बनाना है तो कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप सोच पाइएगा कि कैसे इसका अप्रोच लगाएंगे, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो सकता है। चलिए इसका देखते हैं क्या है अप्रोच। tan इनवर्स जो दिया हुआ है वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। tan इनवर्स अपने पास क्या दिया हुआ है, cos x माइनस का sin x भाई cos x हो गया प्लस का sin x, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अपने पास से वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम क्या करने वाले हैं, एक cos को और sin x cos x प्लस sin x, इसमें क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि इसको tan बनाना है हमको।
तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई cos x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे tan x आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेटा 1 प्लस tan x आ गया। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को tan π/4 तो लिख सकते हैं ना, 1 को tan π/4 लिख सकते हैं ना, tan π/4 प्लस tan x। आई होप यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। 1 को tan π/4 हमने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये tan के फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे क्या हो सकता है, tan a माइनस tan b, और ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan x। यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आगे आप सोचिए इसका कंसेप्ट क्या होगा। आप सोचिए इसमें और क्या कर सकते हैं, इसका डेटा आगे क्या ले सकते हैं। अगर यहाँ पे tan π/4 को हम हटा दें, 1 ही रहने दें, ठीक है, अब आगे यहाँ पे इसको वैसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से tan π/4 रख दें, यहाँ पे tan x लगा दें, तो ये किस फॉर्म का हो जाएगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूला पे आ जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस x हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर हुई। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ये π/4 माइनस का x आ जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे कंसेप्ट आपको यदि क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, tan a माइनस b क्या होता है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b हो जाएगा भाई 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। आई होप यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म ये रहा। ठीक है, चलिए अब इससे बेटर और क्वेश्चंस देखते हैं, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कर रहे हैं, आप बने रहें। अभी अपने पास एक और क्वेश्चन है, चेन इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स x बाई √a² माइनस x²। ये जो क्वेश्चन है इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऐसे कि सिंपल फॉर्म में चेंज करें, कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि इसको tan में लेकर आया जाए। ठीक है, इसको tan में चेंज करेंगे तभी तो tan इनवर्स कैंसिल होगा। आपका क्या अप्रोच रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ पाइएगा कि यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि सब कुछ मिनिमाइज होकर tan के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा, कुछ मानना होगा वैल्यू। तो यहाँ पे जो अपना डेटा दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स x बाई a² माइनस का x², ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x = a sin थीटा ले लेंगे। हमेशा ऐसे फॉर्म आता है ना, क्योंकि a² माइनस x² है ना। अगर यहाँ पे ले लेंगे a sin थीटा तो x² की जगह पे a sin² 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है, ऊपर sin थीटा निकालेंगे, tan के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आपको सोचना होगा, इतना आपके पास माइंड हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, एक अच्छा सा कोर्स है, इसको दिमाग में याद रखिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन आते ही आप अप्रोच समझ जाइएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan इनवर्स a sin थीटा बाई √a², यहाँ पे a² sin² थीटा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आप बने रहें,
बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ये साइन थीटा आप साथ में सॉल्व कीजिए, ठीक है। यदि आपको आ रहा है तो आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसको कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे और फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे डेटा, ए स्क्वायर कॉमन करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, tan इनवर्स ये आ जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा सिंपली बाहर आ जाएगा ना, ये से कैंसिल हो गया। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है, टैन थीटा होता है। बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। टैन इनवर्स टैन थीटा क्या होता है, विच इज थीटा। थीटा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू तो चाहिए आपको, तो ये जो डेटा दिया है यहाँ से थीटा का वैल्यू लेकर आइए। यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू ए साइन थीटा हमने लेट किया था, तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो थीटा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज योर आंसर। आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई थम्स अप भेजिए और सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। आगे सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे और सारे चैप्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद रहे। अपने पास से दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स हो गया माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेट करें कि इसको tan के फॉर्म में लेकर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ए tan थीटा लेते हैं, लेट x इक्वल टू ए tan थीटा लेते हैं। बोला है ना, आपको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को तो आपको ए टू जेड सारी प्रॉब्लम समझ में आएगा कि क्या लेट करना है क्या नहीं करना है। सो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा डेटा। यहाँ पे x की जगह पर ये tan थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा ना, 3a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ पे a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा बाई यहाँ पे a क्यूब ही रहेगा, यहाँ पे 3 और ये एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो गया tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। tan इनवर्स, अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ए क्यूब यहाँ से कॉमन करेंगे, फिर ये चीज़ें कॉमन करेंगे तो ए क्यूब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 tan थीटा बचेगा ना, और यहाँ पे क्या डेटा बचेगा, tan क्यूब थीटा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 आ जाएगा ना, माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर है। आपने बहुत पहले क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे कि tan 3 थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। यहाँ से tan थीटा हो जाएगा 3 tan थीटा, tan 3 थीटा हो जाएगा, और tan इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल विच इज 3 थीटा, और थीटा वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए tan थीटा दिया है ना, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। अपने पास ये वैल्यू आ गया ना थीटा का, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। मज़ा आया बोलिए,
मज़ा आया तो लाइक कीजिए, ठोकिए, दबा कर लाइक कीजिए यार सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और प्रीवियस कंसेप्ट पे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, बने रहिए। अपने पास ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इफ़ साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सॉल्व करना है इसको, और जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आप यदि फार्मूला याद होगा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ से साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर नीचे जो रहता है इसको tan के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये 2 tan इनवर्स ए हो जाएगा। और सेम यदि tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स ए को कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर होता है, ये भी 2 tan इनवर्स ए हो जाएगा। और ये tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 2 tan इनवर्स x कहा जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ए, 2 tan इनवर्स ए विच इज़ 4 tan इनवर्स ए हो जाएगा ना। यहाँ से 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए विच इज़ tan इनवर्स x। तो आगे क्या होगा, आगे और वेरीफाई किया जाए इसको, तो इसमें क्या वैल्यू होंगे, 2 tan इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स ए को हम tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स है, tan के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो सॉल्व होगा। tan इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर होगा ना, 1 प्लस ए स्क्वायर विच इज़ 2 tan इनवर्स ए को 1 प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। यहाँ पे ये चीज़ें मिटा लीजिए, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आता है, प्लस नहीं होता, tan के फॉर्म में माइनस हो जाता है, और ये साइन इनवर्स में 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर होता है, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर नीचे इस फॉर्मेट में रहता है। साइन कॉस में प्लस हो जाता है, tan में वो माइनस रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, tan इनवर्स 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डेटा को tan इनवर्स को इधर भेजेंगे, तो एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, सिर्फ x होता है, तो 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर विच इज़ x। यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल गया, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा सही है, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर विच इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपने पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, जो वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए खुद से। साइन ऑफ π/3 है प्लस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, यही ना 1/2 होता है, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, π/3 यानी 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है, π/2 हो जाएगा ना। तो साइन π/2 1 के इक्वल होता है ना। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए खुद से। सॉल्व फॉर x 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√3 है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम होगा बच्चों को आगे सॉल्व करने में। यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x है, इसको एज इट इज अपने पास जो वैल्यू दिया है इसको लिख लेंगे, 2 tan इनवर्स x हो गया, प्लस का साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 4√3 है। ठीक है, अगला क्या होगा, इसमें अगला जो स्टेप होगा, ये क्या, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो फॉर्मूला है तो डायरेक्ट लिखिए ना, बहुत ही ईजी है ना।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन चैप्टर है ना, इतना इजी चैप्टर है कि इसको आप कुछ क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इजीली, सारे मार्क्स इसको मिल जाएंगे, इसका सारे मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। विच इज़ कितना हो जाएगा 4 tan इनवर्स x हो जाएगा ना। इतना तो प्रैक्टिस हो चुका है कि आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल कीजिए, विच इज़ tan इनवर्स x √3 हो जाएगा ना। x निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू tan √3 हो जाएगा, विच इज़ x हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा tan √3 आएगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ और बुद्धिजीवी होंगे जो काफ़ी अपने आप को होशियार समझते हैं, क्या करेंगे, tan ऑफ √3 है ना, उसका वैल्यू सीधे लिख देंगे π/3, tan 60 का वैल्यू लिख देंगे। भाई ये क्या है, ये चीज़ें रेशियो को शो करता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू यहाँ पे जो एंगल रहता है, एंगल समझ में आ रहा है, ये एंगल का वैल्यू है यहाँ पे। ये ओवरऑल जो रिजल्ट देता है रेशियो में रिजल्ट देता है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर यहाँ पे tan इनवर्स ये डेटा रहता तब जाके होता π/3 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे tan √3 है, डायरेक्ट x का वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। कुछ होशियार लोग इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू π/6, ये x इक्वल टू π/3 लिख देंगे, जो कि सीधे सीधे गलत है, ये नहीं होगा। दिस इज़ करेक्ट। यहीं तक इसको सॉल्व करना है। आई होप मज़ा आया होगा आपको। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर को आज ख़त्म ही कर देना है, लास्ट लेक्चर है ये। बच्चों आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। क्या इवेलुएट करना है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 13π/6 प्लस कॉस इनवर्स cos π/3 प्लस tan इनवर्स √3, इसका वैल्यू क्या होगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्टिंग में ही ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था कुछ आइडेंटिटीज पढ़कर। चलिए वही क्वेश्चन है, उस पर कुछ अलग क्वेश्चन है ये, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अपने पास जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ 13π/6 हो गया प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/3। आपको सारे आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, याद है तो इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम है आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 13π/6, इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये साइन 13π/6 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू लेने के लिए आगे क्या कर सकते हैं, आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2π लिख देंगे ना, 2π, और क्या कर सकते हैं, 13π/6 है ना, तो इसको 2π ले लेंगे और प्लस का ले लेंगे, 2π प्लस क्या हो जाएगा, 13π/6 है ना, 2π प्लस का π/6 हो जाएगा ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 2 12 प्लस π/6, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब अगला क्या स्टेप है, कॉस इनवर्स cos π/3 क्या होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, π/3 यहाँ पे हो जाएगा। और tan इनवर्स √3 क्या होता है, ये भी क्या होता है, tan इनवर्स √3, इसको भी π/3 ही लिखते हैं। चलिए अगला जो स्टेप है इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π प्लस π/6 क्या होता है, साइन π/6 ही होता है ना। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, ये अप्रोच है, यहाँ पे देयर इज़ नो डाउट फॉर यू, क्लियर हुआ। चलिए अगला जो स्टेप है इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो साइन ऑफ 5/6 आ गया, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं अगला टाइप में। साइन वर्स साइन π/6 क्या होता है, विच इज़ π/6 होता है ना। यहाँ पे π/3 हो गया, सेम π/3 हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा एलसीएम, और 6 आ जाएगा तो ये पाई हो जाएगा, ये 2π प्लस 2π क्या हो जाएगा, विच इज़ 5π/6 हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लास्ट 5π/6 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 5π/6। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूफ करना है साइन इनवर्स 2x √1 - x² इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, इसका LHS लेते हैं।
LHS क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे, x की जगह पर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आई होप यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उससे कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आ गए यहाँ पे हमारे सामने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ साइन 2 थीटा होता है। और यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, 2 थीटा आएगा, यहाँ से थीटा हम निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ना, ये साइन को इधर भेजेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये RHS आ गया हमारा। आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा, हैंस प्रूव्ड। आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। चलिए, हमने जितने भी क्वेश्चन थे सब कर लिया, और ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा वो सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो गया, उस पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुए थे वो सब हम लोगों ने कर लिया। ये 1 शॉट में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, इस चैनल से जुड़िए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। काफ़ी मज़ा आएगा आपको हमारे साथ पढ़कर, हमारे साथ जुड़े रहिए और सेशन को और इंटरेक्टिव बनाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। अगला जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, अगला टॉपिक वो देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय।